आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार एलआरसी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर देने वाला हूँ, जिसमें कि ऑफिशियल नोटिस अभी यहाँ पर आउट की गई है, जिसमें रिजल्ट से रिलेटेड या जो भी इनकी आगे की यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस होने वाले सभी कुछ से रिलेटेड यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला डिटेल्स में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी सारी अपडेट होंगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन होना मत भूलिएगा। सभी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में एक लिंक होगा, वहाँ पर दिया है, वहाँ से जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। वहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट नोटिस पीडीएफ मिलती रहती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी कुछ आपको डिटेल्स में एक एक करके बताते हैं। देख सकते हैं ये जो है ऑफिशियल नोटिस अभी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो समीक्षात्मक बैठक होती है उनका यहाँ पर कार्रवाई जो भी हुआ है इसमें डिटेल्स में सभी कुछ दिया गया है, जो कि ये दिनांक 23 जनवरी 2024 के डेट में जय सिंह जो सचिव है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का सह निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार पटना द्वारा भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय तथा राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान शास्त्री नगर पटना के पदाधिकारियों या कर्मियों के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्रवाई। तो अभी जो नवनियुक्त जो भी संविदा कर्मी का अभी यहाँ पर रिजल्ट फाइनल स्टेज में और उनका ज्वाइनिंग होने वाला है, तो उससे पहले ही जो इनका प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये अभी ट्रेनिंग का जो लोकेशन है 2 जगह यहाँ पर चूज कर लिया गया है। तो सभी कुछ इसमें डिटेल्स में दिया गया, मैं आपको बारी बारी से एक एक करके बताने वाला हूँ। और जो भी इनसे रिलेटेड कार्रवाई है सभी कुछ इसमें दिया गया। इनसे जो भी रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स हैं उनको क्या काम करने हैं, उनको क्या काम सौंपा गया, उनकी क्या स्थिति है, सभी कुछ इसमें दिया गया और आगे क्या करना है वो सभी इसमें दिया गया। तो सभी कुछ मैं आपको एक एक करके डिटेल्स में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट में ये पढ़िए, यहाँ पर सहायक निदेशक, उप निदेशक एवं विशेष कार्य पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि उनके द्वारा साप्ताहिक स्तर पर समीक्षात्मक बैठक कार्य आवंटन तालिका के अनुरूप अपने से संबंधित विषय के संबंध में डॉक्यूमेंटेड करते हुए किया जाए और समय समय पर अधो हस्ताक्षरी को भी वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाए। तो अभी जो भी यहाँ पर नीचे अलग अलग जो भी उनसे रिलेटेड जो कर्मी है उनका उनमें जो भी निर्देश दिए गए हैं और उनका कोई डिटेल्स है वो सभी यहाँ पर दिया गया। तो आप लोग से जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाली है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए 2 नंबर पॉइंट में, जो कि प्रशिक्षण से संबंधित यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि इनको ये कार्यभार सौंपा गया था और इसमें अभी प्रशिक्षण से संबंधित जो भी डिटेल्स है यहाँ पर दिया गया। तो इसको मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि संविदा नियोजन से संबंधित काउंसिलिंग का कार्य जो है पूर्ण हो चुका है एवं जल्द ही सफल संविदा कर्मियों की सूची निदेशालय को प्राप्त होगी। तो जो यहाँ पर जो तैयारियाँ है पहले से ही सभी कुछ का तैयारी कर लिया गया है कि जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा और जो भी लिस्ट होगा फाइनल वो इनको मिलेगा, इनके बाद इनका जो भी प्रक्रिया है वो सभी कुछ चालू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि संविदा नियोजन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में तकनीकी मार्गदर्शिका मार्वल या पत्रों को कंपोडियम या प्रशिक्षण मैनुअल या FAQ आदि को छपाई हेतु तैयार रखा जाए। तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे तो उन सभी को एक किट दिया जाएगा, जो जिसमें सभी कुछ आपको डिटेल्स होगा। उसमें जो भी आपको आपके मन में जो भी डॉट्स होंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या जो भी आपका एक आपको बुक्स टाइप का दिया जाएगा, तो सभी में डिटेल्स होगा। तो उस सभी का जो छपाई है वो सभी कुछ तैयार यहाँ पर रखा गया है। उसके अलग आगे लिखा गया कि उक्त के अलावा प्रशिक्षण से संबंधित सभी किताबों को ई-बुक के रूप में आपको संधारण किया जाए। तो जितने भी सारे वहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म में आपको बुक्स मिलेंगे तो उसका ई-बुक यानी कि PDF फॉर्मेट में भी आपको वहाँ पर दिया जाएगा या संधारण उनको रखने के लिए बोला गया है। उक्त हेतु प्रशिक्षण सामग्रियों की आवश्यकता के संबंध में पीत पत्र देने का निर्देश दिया गया है और जो भी से रिलेटेड उनसे आगे की जो भी जानकारी होंगी वो उनको बोला गया है देने के लिए। उसके बाद आगे लिखा गया कि उक्त प्रशिक्षण सामग्री की छपाई हेतु क्रय समिति की बैठक कर अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यक कार्रवाई संबंधित द्वारा करते हुए दिनांक 5 फरवरी 2024 तक अधो हस्ताक्षरी को निश्चित रूप से प्रतिवेदन समर्पित किया जाए कि संविदा नियोजित होने वाले 80% विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी के प्रशिक्षण में वितरण हेतु प्रशिक्षण किट या सामग्री तैयार है और शेष जो 20% है वो प्रशिक्षण सामग्री या किट की तैयारी एक्चुअल ज्वाइनिंग रिपोर्ट के पश्चात यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पर से आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि अभी जो है जितने भी जैसे 10,101 सीट्स है तो उसमें 80% जो वहाँ पर जो किट है प्रशिक्षण हेतु सभी को दिया जाएगा एक एक। तो जो 80% अभी मात्र वहाँ पर रखा गया, क्योंकि ये पहले से अनुमान लगाया गया है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे। यानी कि अगर मान के चलिए 80% कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं तो उसके अनुसार
अनुसार से यहाँ पर 80% को रखा गया। 20% को अगर 80% से ज़्यादा अगर लोग ज्वाइन करते हैं या 100% ज्वाइन करते हैं, 90% ज्वाइन करते हैं, तो उस केस में ये 20% जो सामग्री किट है इसको बनाया जाएगा। ये अभी एक्चुअल रिपोर्ट इसकी जो है ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट के आने के बाद होगी। जितने भी योगदान करेंगे उसके अनुसार से पता चलेगा कितने लोग जो है इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो योगदान करेंगे वो लोग ज्वाइन करेंगे, जो योगदान नहीं करेंगे तो समझा जाएगा कि ये लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो उसके अनुसार से यहाँ पर 80% जो है अभी प्रशिक्षण किट को तैयार रखा गया है। उसके आगे यहाँ पर मेंशन है कि विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है। नवनियुक्त संविदा कर्मियों का प्रशिक्षण कार्य राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान शास्त्री नगर पटना के अतिरिक्त राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान बोध गया में भी किया जाना है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये 2 पॉइंट है कि अभी जो पहले ये था कि न्यूज़ में कि जो आपकी यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो हो सकता है ऑनलाइन होने वाली है, लेकिन अभी यहाँ से क्लियर होता है कि जो भी विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है। नवनियुक्त संविदा कर्मी का प्रशिक्षण कार्य राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान शास्त्री नगर पटना में किया जाएगा और इनके अतिरिक्त आपको बोध गया में एक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान है, यहाँ पर भी किया जाएगा। तो यहाँ पर आप 2 लोकेशंस है जहाँ पर एक पटना में होगा और एक बोध गया में होगा। तो ये आपको बाद में पता चलेगी किसका कहाँ होने वाला है। जब फाइनल रिजल्ट आएगा, योगदान करेंगे, तो ये उन लोगों के द्वारा जितने भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, आधा उधर आधा इधर। तो उस हिसाब से यहाँ पर 2 जगह आपका ट्रेनिंग का लोकेशन बनाया गया है। तो अब ऑफलाइन ट्रेनिंग होगी, वहाँ पर आपको सभी कुछ डिटेल्स में बताया जाएगा और वहाँ पर जो भी लैपटॉप्स होंगे, जैसे कि इसके इस पेज के ऊपर में आपको 60 लैपटॉप वितरण करने के लिए यही 2 जो भी यहाँ पर दिया गया है, ये आपका प्रशिक्षण संस्थान, तो यहाँ पर लैपटॉप वितरण किया जाएगा और वही सब चीज़ से आप सभी को वहाँ पर सिखाया जाएगा। और उसमें कितनी टेबल कुर्सी ये सभी चीज़ के बारे में भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे आवासीय प्रशिक्षण हेतु कमरों में कितनी कुर्सी या टेबल आदि की आवश्यकता है, इस संबंध में पितृपत्र देने का निर्देश दिया गया है। तो जो भी वहाँ पर ज़रूरी है सभी कुछ को बोला गया है बताने के लिए, तो सभी कुछ वहाँ पर तैयार किया जाएगा। उसके बाद जो बोध गया में ट्रेनिंग आपकी होगी तो उनसे रिलेटेड भी राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान बोध गया में, इसमें यहाँ पर डिटेल्स में ये लिखा गया है, राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान बोध गया को कार्यकारी बनाने के संबंध में परीक्षा करने पर बताया गया कि उक्त हेतु सामग्री का क्रय किया जा रहा है। दिनांक 10 फरवरी 2024 तक उसे कार्यकारी बना दिया जाएगा तथा प्रशिक्षण कार्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि उक्त के अतिरिक्त जनरेटर क्रय के संबंध में परीक्षा करने पर बताया गया कि इस हेतु निविदा समिति का गठन कर लिया गया है एवं बीड की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जीईएम के माध्यम से जनरेटर क्रय की कार्रवाई दिनांक 15 फरवरी 2024 तक पूर्ण कर ली जाएगी। आवासीय प्रशिक्षण के मद्देनज़र कमरों में गीजर भी लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उप निदेशक को उक्त क्रय में गुणवत्ता का भी ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। तो यहाँ से एक चीज़ और स्पष्ट होता है कि आपका जो है यहाँ पर फरवरी तक में ये लोग जो है सभी कुछ यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि 10 फरवरी तक वहाँ पर जो भी कार्य वहाँ पर, ताकि 10 फरवरी तक जो प्रशिक्षण संस्थान है बोध गया का, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये लोग डेडलाइंस यहाँ पर दिए हैं कि 10 फरवरी तक उसको वहाँ पर काम करने के लिए आपको ये तैयार कर दिया जाएगा। और जनरेटर और जो रिलेटेड है उनका अभी प्रक्रियाधीन है, वो आपको 15 फरवरी तक पूर्ण कर ली जाएगी। तो मान के चलिए ये कि आपको फरवरी मंथ में ये सभी कुछ 10 से 15 फरवरी तक में ये लोग सभी कुछ कर लेंगे। तो उसके बाद उससे पहले तक में आपका रिजल्ट और का जो हो सकता है, अगर ये केस का जो इफेक्ट है ज़्यादा अगर ना हो तो आपको फरवरी मंथ में रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ज्वाइनिंग और की प्रक्रिया भी सभी कुछ स्टार्ट हो जाएगी। अब केस का क्या जजमेंट आता है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर केस का जो जजमेंट है वो ज़्यादा अगर दिक्कत ना करे तो आपको फरवरी मंथ में सभी कुछ यहाँ पर कर लिया जाएगा, क्योंकि उसी प्रकार से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। और जो इसमें समीक्षात्मक बैठक में होता है, सभी अलग अलग जो भी पदाधिकारी होते हैं सबको अलग अलग कार्य सौंपा गया रहता है। तो यहाँ पर जो भी फर्जी सर्टिफिकेट से रिलेटेड आप देख सकते हैं, जितने इसमें भी वेरिफिकेशन चलते रहता है। अभी भी जो अगर ज्वाइन करेंगे तो उनका भी वेरिफिकेशन आप लोग इंटरनली ये सब करते रहते हैं। तो जैसे कि बिहार विशेष सर्वेक्षण अमीन का जो पोस्ट था, जिसमें 3457 पोस्ट था, जिसमें कि चेक करने के लिए वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें 513 कैंडिडेट को फेक सर्टिफिकेट के आधार पर टर्मिनेट किया गया है और 100 कैंडिडेट का अभी भी पेंडिंग है और 292 को सेंड किया गया है। जो भी उनसे रिलेटेड कंसर्न जो भी आपका यूनिवर्सिटी रहता है, कॉलेज रहता है, तो उनको सेंड किया गया, जिसमें कि 3457 को सेंड किया गया, जिसमें 3165 जो है उनका रिप्लाई मिल चुका है और 2552 जो है वो कंफर्म है कि उनका वेरिफिकेशन ओके है।
जिसमें से 513 कैंडिडेट को टर्मिनेट किया गया है। तो ये यहाँ पर टोटल बताया गया है। यहाँ पर जो भी डिटेल्स है विशेष सर्वेक्षण अमीन का पोस्ट का, विशेष सर्वेक्षण लिपिक का और भी सभी पोस्ट का यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। तो ये जो है LRC अपने स्तर से भी इसका जांच करवाएगी और जो भी कैंडिडेट अभी भी ज्वाइन करेंगे तो वो लोग का भी सर्टिफिकेट अपने स्तर से ये लोग इंटरनली जाँच करवाते रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर और भी डिटेल्स में दी गई है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के अद्यतन रिक्तियों की संख्या से संबंधित पदवार विवरणी तैयार कर शीघ्र उपस्थित करने का निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य हेतु विभिन्न संविदा पदों पर चयन का कार्य अंतिम चरण में है। उन विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के पदस्थापन के सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये सभी जो भी तैयारियां हैं सभी को पूर्ण करने के लिए बोला गया है। तो अभी जो है यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि कार्य जो अंतिम चरण में है, तो इनसे रिलेटेड जो भी काम्स हैं वो सभी पहले से ही जो भी आवश्यक तैयारी है पहले से ही पूर्ण करने के लिए इसमें निर्देश दिया गया है। तो ये सभी कुछ इसमें डिटेल्स में दिया गया था जो कि मैंने आपको बताया। और भी अगर कोई इनका जो साप्ताहिक जो ये मासिक बैठक होता है, एक साप्ताहिक बैठक होता है, एक मासिक बैठक होता है, तो ये जो है आपको साप्ताहिक बैठक है। इसका जो नेक्स्ट जो बैठक हुआ होगा उसमें क्या अपडेट आया होगा, तो उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर सामने आती है तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा। ये अभी पिछले जो बैठक हुई थी उनका ये डॉक्यूमेंट्स हैं। आगे जो भी डॉक्यूमेंट्स आएगी तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन होना मत भूलिएगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने वाले जो भी सारे अपडेट होंगे उस वहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।